अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू हंटेड हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आइए आज सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पे बीती एक सच्ची, नाकाबिले यकीन और पुरस्कार कहानी। किसी की कहानी, मेरी ज़बानी। जैसे कि आप सबको मालूम ही है कि जब बेटियों की शादी की उम्र होती है तो पेरेंट्स अच्छे रिश्ते के लिए बहुत परेशान होते हैं। मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन और कराची के एक बहुत वेल नोन हॉस्पिटल में काम करती हूँ। अच्छे रिश्ते जब भी आते या तो वो लोग मना कर देते या मेरी फैमिली की तरफ से कोई ना कोई बात हो जाती। ये 5-6 साल पहले की बात है। सनम बलोच का मॉर्निंग शो आया करता था ARY न्यूज से। मेरी अम्मी बहुत शौक से देखा करती थी। उसमें एक दफ़ा सनम बलोच ने प्रोग्राम किया था हंटेड हाउसेस और गायबी मखलूक से मुतालिक। उस प्रोग्राम में एक बड़ी उम्र की खातून आई थी। मेरे जहन से उनका नाम निकल गया है। वो कोई 50 प्लस की थी। वो बहुत दम वगैरह करती रहती थी सनम पर और बताया भी करती थी कि किसके साथ क्या मसले हैं, और उनके नंबर उस मॉर्निंग शो की स्क्रीन पर नीचे चल रहे होते थे। मेरी अम्मी ने इन खातून से कांटेक्ट किया और उनसे पूछा कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है और वो ऑलमोस्ट 33 प्लस की हो गई है। उन खातून ने कहा कि मैं फ़ोन पर आपको नहीं बता सकती, आप मेरे घर आए, मैं 2 बजे बुध के दिन मिलती हूँ। सो मेरे अम्मी अब्बू और मैं उनके घर चले गए। एक बड़ा सा कमरा था, वहाँ पर सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी। कोई और रूम में नहीं था, बस मैं, अम्मी और वो बैठी हुई थी। उन खातून ने पूछा, बेटा क्या मसला है? फिर मैंने कहा कि अम्मी लेकर आई हैं शादी के सिलसिले में, रिश्ते नहीं आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी देर बाद कहा कि बंदिश है, पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, आगे भी बहुत जाओगी इंशाल्लाह। मैं तुम्हें एक तावीज़ देती हूँ, ये अपने रूम में लगाना है, दीवार पर जिस तरफ तुम सोती हो सरहाने लगाना है। दूसरा अपने पर्स में बरकत के लिए रखो। ये तावीज़ नहीं, एक्चुअली मेरे बड़ों के पास अमानत है। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त है जो उन्होंने लिखवाया था, और ये सारी चीज़ें एक पेपर पर अरबी ज़बान में लिखी हुई थी। और फिर उन्होंने 2 हफ्ते बाद आने का कहा। कोई पैसे वगैरह कुछ नहीं लिए। हम वहाँ से आए तो अम्मी ने वो पेपर मेरे बेड के साथ वाली दीवार पर लगा दिया और मैं रात में उस कमरे में सो गई। तकरीबन रात के 1 बजे मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बेड के पास बैठा हुआ है। पहले मैं समझी कि शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है। मेरी चीखें निकल गईं। अम्मी अब्बू दोनों मेरे रूम में आ गए। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ? मैंने बताया तो अम्मी ने कहा कि तुम्हारा वहम होगा और कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ लेट जाती हूँ। जैसे ही अम्मी और मैं बेड पर लेटे और लाइट्स ऑफ करी, अचानक हमने महसूस किया कि कोई बेड पर जंप मारकर आया हो। अम्मी ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और अचानक मैंने महसूस किया कि कोई मेरे बाल बहुत जोर से खींच रहा है, पागलों की तरह। मैं चीखने लगी। इतने में अब्बू और भाई आ गए और लाइट्स ऑन की तो कुछ नहीं था। अब्बू ने फौरन सूरह बकरा पढ़ना शुरू की और भाई ने वो पेपर निकाल दिया, और जैसे ही पेपर निकाला सब कुछ नॉर्मल हो गया। सारी रात हम लोग बस पढ़ाई करते रहे। फिर सुबह को अम्मी ने इन खातून को कॉल की, मगर उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बहुत दफ़ा उनका नंबर मिलाते रहे, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। फिर भाई और अम्मी उनके घर गए तो घर वालों ने बताया वो तो यहाँ नहीं है,
صنم کے ساتھ پروگرام میں ہے، بہت کانٹیکٹ کیا لیکن انہوں نے نہ کال اٹھائی اور نہ ہم سے وہ ملی۔ پھر مسجد کے مولانا صاحب کو وہ پیپر دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو آپ لوگ سمندر میں پھینک آئے، یہ جو لکھا ہے بربادی کا سامان ہے، یہ خاتون اب آپ سے رابطہ نہیں کریں گی۔ خیر یہ کام تو ہم نے کر دیا، مگر کچھ عرصے بعد صنم کا پروگرام بھی بند ہو گیا اور وہ خاتون دوبارہ کسی چینل پہ نظر نہیں آئی۔ میرے بھائی 3 دن بعد دوبارہ ان کے گھر گئے تو معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے چلے گئی ہیں۔ کہاں گئی کب گئی کچھ معلوم نہیں ہوا، اب ہیں یا گزر گئی کچھ بھی معلوم نہیں ہوا، اور وہ خط جو دیا تھا اس کی بھی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا تھا۔ خیر شادی تو میری ہو گئی بغیر کسی وظیفے کے، اور اب الحمدللہ میں اپنی زندگی میں خوش اور ویل سیٹل ہوں۔